कहेंगे कि उनका स्वागत करें और आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए आप लोग अपने स्थान पे खड़े रहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाये तव जय गाथा भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To please step forward and light the lamp. We would like to commence this program by lighting of the lamp and Mr. Govind. खींचो। With the same enthusiasm, I would like to request Professor Abhay Karandikar, who is the director of IIT Kanpur, who has showcased his leadership. Dr. Abhijit Singh, who is currently serving as the medical teacher. He is also being a council member of the World Medical Association. Thank you, sir. Director of Alliance Physio Solutions, Allahabad. He is member of National Commission for Allied and Healthcare Professionals. Department of Pediatric Surgery. Welcome, sir. Transplant and co-chairman person of Medanta Robotic Institutes at Medanta. He is Society of India from 2015 to 2016. Welcome, sir. मेरे को याद है जिससे मैं बाल्यकाल से ही छोटा था। मैं मेरे पिताजी का कुछ लोगों के साथ बहुत निकट का हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके नाम और उनका उल्लेख नहीं, चेहरे सभी मैं जानता हूं और अच्छा लगता है जब उनको देख लेता हूं कि वो प्रसन्नता की बात की हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने। ये बात सच है और आज भी मैं यहाँ जितने लोगों को देख रहा हूँ जिनसे मैं परिचित हूँ तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, प्रसन्नता का वातावरण है। बहुत बहुत
और ये तो पंडित जी की खूबी थी, पंडित राम बालक मिश्र जी की ये खूबी थी। मेरा उनके साथ में मिलना हुआ, बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के कैंपस में मिले, उसके अतिरिक्त भी मिले, जब मैं सांसद था तब मिलते रहे, और उसके पश्चात भी। और उन्होंने वकालत के क्षेत्र में प्रसिद्ध वकील थे, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। उनका जो अनुभव था वो अनुभव भी मुझे कभी कभी शेयर करते थे। भाई और बहनों, ये भी संयोग है कि आज का कार्यक्रम जिस स्थान पर आयोजित हो रहा है वो एक ऐसे दूरदर्शी समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर संचालित विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कोल्हापुर के महाराजा के रूप में समाज के पिछड़े और गरीब वर्गों के कल्याण और उन्नति के लिए दूरगामी उपाय किए। वे इतिहास में अमर हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरे शासकों से अलग हटकर समाज के वंचित और पिछड़े समाज की भलाई के लिए काम किया। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी इसी विश्वविद्यालय का एक एलुमनस अर्थात पूर्व छात्र रहने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं आता हूँ तो मैं वाइस चांसलर साहब से पूछ भी लेता हूँ कि भाई एक आपने एलुमनाई एसोसिएशन बनाया था, उसका स्टेटस क्या है। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि लगभग 11,000 हमारे मेंबर्स इनरोल्ड हो गए हैं, लगभग 30 लाख से अधिक का फंड भी इकट्ठा हो गया, और एक उनकी बहुत बड़ी योजना है। वीसी साहब, मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर पहले इसी सभागार में भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, वकीलों, राजनेताओं तथा उद्यमियों का सम्मान किया गया। मैं उन सभी को भी उनकी उपलब्धियों के लिए और देश सेवा में उनके योगदान के लिए साधुवाद देता हूं, और उन्हें ये स्मरण भी कराना चाहता हूं कि जिस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस हाल का नामकरण किया गया है, उनका बचपन भी इस वीरांगना का यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर बिठूर में ही बीता था। वो भी कानपुर नगर का एक हिस्सा है, और देश के लिए बलिदान देने वाली उस महान आत्मा से का नाम लेकर ये स्थान हमारे स्वाधीनता संग्राम की परंपरा से जुड़ करके धन्य भी हो गया। देवी और सज्जनों, आज हम लोग पंडित राम बालक मिश्र जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं। मिश्र जी के चाहने वाले उन्हें प्यार से पंडित जी कहा करते थे। वे वास्तव में पंडित थे, यानी केवल जन्म से नहीं अपितु कर्म से। वे विधिवेत्ता थे, शिक्षाविद थे, और सबसे बढ़कर वे मानवता के गुणों से संपन्न थे। ईश्वर कृपा से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, समाज कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री रमाकांत मिश्र जी, डॉक्टर शिवकांत मिश्र जी, श्री सुधाकर पांडे जी, श्री विजयकांत मिश्र जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट गण, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। कभी कभी जब लोग अपने घर में आते हैं, अभी हमारे महाना जी कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा बोल भी जाते हैं, और स्वाभाविक मैं तो इसको इसी तरीके से लेता हूँ कि घर के हर व्यक्ति की तारीफ तो होती है, उसके सामने हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक परंपरा है, लेकिन मैं घर में जब आता हूँ सच में कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसके कारण आने में देरी भी होती है, विलम्ब होता है, लेकिन एक मन में रहता है कि कानपुर जितनी जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं
और कोई ना कोई कार्यक्रम भी इसी प्रकार का कोई न कोई। लेकिन अच्छा मुझे इसलिए लगता है कि कानपुर यदि मैं ना भी आ सकूं तो कानपुर के लोग जो है वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, फ़ोन पे बात भी हो जाती है, हाल चाल कुशल क्षेम भी मिल जाता है, तो एक अच्छा लगता है। और स्वाभाविक है, कानपुर से जुड़ाव कोई एक औपचारिक नहीं है, ये तो एक जन्मजात एक जीवन पर्यंत का एक बंधन है, बंधन सुखद बंधन है। हम कहीं पर भी रहें, कभी कहीं पर कैसे भी रहें, कुछ भी है, लेकिन कोई भी ये पूछता है कि भाई आपका मूल रूप से आप कहाँ के हो। अभी मैं इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ कि मैं 4 दिनों के लिए केरल गया। भारत का तिरंगा ऊपर पहुँच गया। कहने को हाँ कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है, मेरी कांग्रेचुलेशंस है, बट एवरीबडी इज फीलिंग गिल्टी, और वो अपने को मान करके चलते हैं कि हम पीछे छूट गए। और रसिया ने तो कुछ चालाकी भी दिखाई थी, और चालाकी का दुष्परिणाम उनके सामने भी आ गया। इस सफलता ने भारत को विश्व के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों के साथ खड़ा कर दिया। ये उपलब्धि सर्वत्र ही अद्भुत है। मैं इस मंच के माध्यम से चंद्रयान 3 से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये आवश्यक है कि हम इसी प्रकार से विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करते रहें, और सिर्फ विज्ञान में ही नहीं सभी विषयों में हमें उत्कृष्टता हासिल करनी है। एक इसी से एक कहानी मैं साझा करना चाहूँगा। 2019 की बात है, चंद्रयान 2 जब उसके उनके परिवार से, अरे पंडित राम बालक जी मिश्र एक समाज सेवी और कानपुर महानगर के भीष्म पितामह के तरीके से हर व्यक्ति का उनके साथ स्नेह था। आज उनकी स्मृति में पुस्तक का विमोचन हुआ है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी आदरणीय श्री रामनाथ जी कोविंद जी इस अवसर पर उपस्थित थे। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि श्री राम बालक मिश्र जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिलता है। किन लोगों को सम्मानित किया गया आज बहुत सारी एक लिस्ट है, वो आप उनके परिवार वालों से ले लो। चलो, आज का कार्यक्रम पंडित राम बालक मिश्र स्मृति समारोह के रूप में किया गया। पंडित जी शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे, और उन्होंने अपने वकालत के क्षेत्र में तो नाम पैदा ही किया। बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है, फिर बार काउंसिल के भी प्रेसिडेंट रहे, और लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, धर्म प्रसार के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। और उनके बारे में आज उनको स्मरण करके, उनके 104वीं उनकी वर्षगांठ थी, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अलावा बहुत सारे राजनेताओं ने हिस्सा लिया। ये एक समाज को प्रेरणा देने वाला कार्य है, जो कि रामकुटी फाउंडेशन द्वारा, जो कि उनके पंडित जी के विचारों को समाज में प्रसारित करती है, उनके लिए ये किया गया। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। आज परिवारों में जो इस तरह से विघटन हो रहा है, आज हम लोग अंधी दौड़ लगा रखी है पाश्चात्य उसमें, हमने नैतिकता खो रहे हैं, हम में तनाव में हैं, हमारी असली खुशी जब खो रही है, तो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लोगों को अपने जीवन के बारे में सही अर्थ समझाना है, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया गया था, और इसको बहुत ही सफल रहा। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। पूरे देश से लोगों पूरे देश से इसमें 30 प्रमुख टॉप के सर्जन्स, वैज्ञानिक और मैनेजमेंट क्षेत्र के इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, जैसे IIM के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर, हमारे नेशनल बोर्ड के जो बड़ी हस्तियां हैं, जो शायद कानपुर में कभी नहीं आई, आज वो आई थी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और हमने उनको उनके अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान के लिए उसमें रखा। जैसे हमारे बीच में हमारे वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर मिश्रा भी यहाँ खड़े हुए हैं, RCB से, ये आगरा से आए। कुछ हमारे एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट वो इलाहाबाद से आए थे। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल बॉडी है, वो गाज़ियाबाद से आए थे। और जो IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का मैनेजमेंट का, उसके डायरेक्टर यहाँ पे आए थे। जो नेशनल बोर्ड है जिससे डॉक्टर की परीक्षा कराते हैं, उसके भी अध्यक्ष आते थे।